जहाँ से तान टूटी थी वहीं से शुरू करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदना यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराना अभीष्ट पुराना अभीष्ट पुराना। महामंत्र ही सारे भजन साधन का सर्वसार है और यही द्वार है जहाँ से निकुंज में प्रवेश मिलता है। तो बहुत सुंदर श्री राधा माधव के निकुंज झूलन उत्सव के दर्शन हो रहे हैं। हम भी सब वहीं कहीं वृंदावन की लता पता में यमुना जी के तट पर निकुंजों में अपने मन को ले जाएं रसिकों की वाणी के वाहन के ऊपर। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, जिसकी इच्छा और सुविधा हो। तो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। जब ठाकुर जी को अपना बोला जाता है, मेरो बोला जाता है तो बहुत अपनापन लगता है। अच्छे प्यार से बोले मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे अति भोरी 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 राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी 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 राधे। थोड़ा सा लीला में प्रवेश करते हैं। तो हमारे प्यारे नंदलाल हैं और भोरी भारी किशोरी राधे हैं। तो कैसे सखियां सब जब सावन की घटाएं छाती हैं, सावन का मास आता है, तो हम उसी भाव से वो सखियां प्रिया जी को अनुनय विनय मनोहार कर रही हैं। तो क्या कहती हैं उनको? झूलन चलो हिंडोरना, आवाहन करिए कि चलिए प्रिया जी, कहाँ झूलने के लिए यमुना तट पे निकुंजों में चलिए। कितनी सुंदर घटाएं आ गई हैं। झूलन चलो हिंडोरना वृषभानु नंदनी झूलन चलो हिंडोरना वृषभानु नंदनी झूलन चलो हिंडोरना
बात है, लेकिन बहुत अनुनय विनय करवानी पड़ती है उनको बहुत समझाना पड़ता है। कैसे सखियां कहती हैं, सावन की तीज आई, नब घोर घटा छाई, 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 मेघन झड़ी लगाई, मेघन झड़ी लगाई, परिबूंद मंदनी, मेघन झड़ी लगाई, परिबूंद मंदनी, झूलन चलो ही डोरना, विषभानु नंदनी, झूलन चलो ही डोरना, विषभानु नंदनी। और सावन का रंग कौन सा है, वर्ण कौन सा है? सावन का वर्ण है हरा रंग। प्रिया जी सुरंग रंग पहन के बाहर जाती हैं। कैसे? पहरो सुरंग सारी। देखो, यमुना तट है, निकुंज है वहां पर, और सखियां हैं, और हमारी प्यारे नंदलाल और किशोरी राधे हैं, और उन्होंने कौन सा रंग पहना है ये भी आपको बता दिया रसिकन ने, तो अब सोचने में कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। पहरो सुरंग सारी, मानो विनय हमारी, पहरो सुरंग सारी, मानो विनय हमारी, मुख चंद्र श्री उजारी, मृदुहास फंदनी, मुख चंद्र श्री उजारी, मृदुहास फंदनी, झूलन चलो ही डोरना, विषभानु नंदनी, झूलन चलो ही डोरना, विषभानु नंदनी। सुंदर कदम्ब की डारी, झूला पर्यो है प्यारी, सुंदर कदम्ब की डारी, झूला पर्यो है प्यारी, देखो कुंवर किशोरी, सब दुख निकंदनी, देखो कुंवर किशोरी, सब दुख निकंदनी, झूलन चलो ही डोरना, विषभानु नंदनी, झूलन चलो ही डोरना, विषभानु नंदनी। मम मान सीख लीजे, श्यामा ना देर कीजे, मम मान सीख लीजे, श्यामा ना देर कीजे। ये आवाहन हो रहा है, कैसे बोल रही है सखियां सब? मम मान सीख लीजे, श्यामा ना देर कीजे, मम मान सीख लीजे, श्यामा ना देर कीजे।
है गीत गंगनी हमको तू है गीत गंगनी झूलन चलो डोरना विश्वानुनंदनी झूलन चलो डोरना विश्वानुनंदनी। सखियां उनको बहाने बहाने से मना रही है कि देखो कितनी सुंदर कदम्ब की डाली है, इतना सुंदर झूला पड़ा है, आप देखिए ना, ये मान मत कीजिए, हमारी बात मान के आप हम सब सखियों को दर्शन दीजिए। हम भी राधा माधव का आवाहन कर रहे हैं कि आप भी आइए। और क्या बोल रहे हैं, शोभाल को विपिनती फूली लता द्रुमन की शोभाल को विपिनती फूली लता द्रुमन की सुन विनय रसिक जन की करु चरण वंदनी सुन विनय रसिक जन की करु चरण वंदनी झूलन चलो हिंडोरना विश्वानुनंदनी झूलन चलो हिंडोरना विश्वानुनंदनी। पड़ गए झूले सावन ऋतु आए, पड़ गए झूले सावन ऋतु आए, पड़ गए झूले सावन पड़ गए झूले सावन ऋतु आए, सावन ऋतु आई रे झूलन ऋतु आई रे सावन ऋतु आई रे झूलन ऋतु आई रे सावन ऋतु आई रे रुदन ऋत आई रे झूलन ऋतु आई रे पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे झूलन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे झूलन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे झूलन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे पड़ गए झूले सावन 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 ऋतु आई रे। प्रिया जी और प्रियतम को सब सखियां इस तरह से अनुनय विनय कर रही हैं कि उन्हें एकदम से वहां पे निकुंज में यमुना जी के किनारे जाना चाहिए। तो किस तरह से कह रहे हैं, हम थोड़ा सा और विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं वहां तक पहुंचने का, हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बहुत से आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर लीला का गान किया है, हम उन्हीं के आश्रय में समझते हैं। यमुना जी इस समय लहरा रही हैं, खूब यमुना जी में जल का हम देखते हैं कि बहुत सी जैसे बाढ़ सी आई होती है, और वन उपवन की हरितमा दर्शनीय है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी हरितमा हरियाली जो है धुली धुली सी हो गई है। झूलन की उमंग है, विशाल तमाल वृक्ष, कदम्ब वृक्ष, वट वृक्ष सखी जन को ऐसे कह रहा है जैसे देख देख के बुलावा दे रहा है ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना, आके झूला झूलो ना, इस तरह से सब कह रहे हैं। और सखियां भी इस आमंत्रण को भली प्रकार से सुन रही हैं, भली प्रकार से उनका श्रवण कर रही हैं कि हमें वहां जाना है। ललिता जी ने प्रिया प्रियतम से कहा, कितना कितना सुंदर वातावरण है, आप यहीं भवन में ही बैठे रहोगे क्या? चलो, ऋतु जो है बहुत मन भावन है, क्यों ना यमुना पुलन पर झूलन के लिए चला जाए, क्यों ना चला जाए। बहुत अंतरंग लीला है,
बहुत मन लगा के एकाग्र मन से सुनिए प्लीज, थोड़ा सा शांति से। तो उन्होंने ऋतु मन भावन है और उन्होंने कहा यमुना पुलिन पर चला जाए। प्रिया जी ने कहा अच्छा सखियों, तुम इतना कहती हो तो मैं मान जाती हूँ, चलते हैं। अच्छा, लेकिन प्रियतम आज झूलन के लिए कहते हैं, चलूंगा तो सही, लेकिन आज का झूलन उत्सव कुछ अलग प्रकार का होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कि हर बार एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो ललिता जी ने कहा तो आप प्रियतम अपने मन का मनोरथ व्यक्त कीजिए कि आप कैसा चाहते हैं, कैसी लीला चाहते हैं, जैसे बतलाएंगे वैसी ही व्यवस्था हो जाएगी। प्रियतम बोले कि आज एक नहीं दो झूले पड़ेंगे और थोड़ा सा अंतर आएगा, कि थोड़ा उनमें अंतर होगा। आज कदम्ब की डार पर एक झूला पड़ेगा और समीप के तमाल वृक्ष पर दूसरा झूला पड़ेगा। ये दोनों झूले इतने अंतर पर इसलिए होंगे कि यदि झूला अब चलाते चलाते जब पैंग बढ़ती है तो टकरा नहीं जाए, थोड़ा अंतराय पर होगा। तो ठीक है, अब एक झूले पर झूलेंगी प्रियाजू और दूसरे पे झूलूंगा मैं, कि हम इकट्ठे नहीं झूलेंगे और स्पर्धा होगी, कि स्पर्धा होगी, यही तो लीला है ना, स्पर्धा होगी कि किसका झूला और ऊंचा पड़ता है, आपस में होड़ ली जाएगी, कौन अधिक पैंग भरेगा और कितना कोई ऊंचाई तक जाएगा। कहते ठीक है। ललिता जी कहती हैं कि आपकी श्याम सुंदर बात हमें स्वीकार है, परंतु ये समझ लेना जीत हमारी प्रिया जी की ही होगी। प्रियतम बोले अरे तुम कैसे अभी से भविष्यवाणी करने लगी, यदि मैंने अगर श्रेष्ठतर प्रदर्शन भी किया तो तुम तो सब राधा रानी का ही पक्ष लोगे, उन्हीं की सखियां हो, मेरे पक्ष में थोड़े ही हो। ललिता जी कहती कि मैं पक्षपात नहीं कर रही हूँ लाल जी, यथार्थ आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि जो होने वाला है उसका ही आपको अनुमान बता रही हूँ कि आप तैयारी कर लो, आपको हारना ही है, पराजित ही होना है। प्रियतम कहते ना, मैं तो नहीं खेलूंगा इसमें, तुम लोगों की सही नियत लग ही नहीं रही है। हाँ, अभी झूलन का तो शुभारंभ भी नहीं हुआ और तुम प्रिया जी के जीत के गीत अभी से गाने लगी कि हमारी प्रिया जो जीतेंगी। पहले तुम बताओ कैसे ऐसे होगा, पहले देखो तुम में से 8 सखियां हैं, अब कौन कौन मेरी तरफ रहेगा, ललिता तुम मेरी तरफ आ जाओ तो जीत तो मेरी ही होगी। तो ललिता जो कहती ना, मैं तो प्रिया जी को छोड़ने की नहीं, तो ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा तो उनकी तरफ हो गई और बाकी की तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, चित्रलेखा वो उधर हो गई। ठीक है, तो उन्होंने ललिता जी ने कहा देखो 4 सखियां तुम्हारी और 4 हमारी, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताए देती हूँ जीत फिर भी हमारी ही होने वाली है। अब बोले अब तुम तो पहले ही ऐसे गान कर रही हो, ये कैसे? तो कहती है हमारी बात समझने का प्रयास करना, हमारी प्रिया जी जो हैं दुबली पतली हैं और दुबली पतली हैं और जितनी गहरी लचक लेकर वो पैंग भर सकती हैं, तुम तो थोड़े से स्थूल काय हो, थोड़े से गोल मटोल, स्थूल काय किसको बोलते, थोड़े से गोल मटोल हो, तो अब तुम कितनी गहरी पैंग ले लोगे, कहाँ तक ले लोगे? प्रिया जी ही हमारी जीतने वाली हैं, भोरी हमारी हैं, लेकिन जीतेंगी वही, कृशांगी नाम ऐसे ही नहीं है कि कृशोदरी है, वो उनकी कटी बहुत क्षीण है। ठीक है, प्रियतम कहते हैं मुझे आप सबके निर्णय पर बहुत संदेह हो गया है, आज के झूलन उत्सव को तो स्थगित ही कर दो, मैं तो झूलने वाला ही नहीं। कहते नहीं, इतनी तैयारी करी है, कितना सुंदर झूलन बनाया है, झूलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा चलो देखते हैं। और 2 वृक्षों पर जैसे उन्होंने बोला, कदम्ब और तमाल और अंतराय पर सखियां खूब, वृंदा देवी खूब सुंदर है व्यवस्था करने में, जमाने में सखियां एक लीला से दूसरी लीला जोड़ती जाती हैं। तो फिर सुंदर उन्होंने वृक्षों पर अलग अलग झूले डाल दिए और कदम्ब वृक्ष के ऊपर प्रिया जी झूल रही हैं और तमाल वृक्ष के झूले पर
प्रियतम विराज रहे हैं। और ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा प्रिया जी को झुला रही हैं। और चंपक, लता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी 4 उधर हो गई और 4 इधर हो गई। तो प्रिया जी ने झूलना आरंभ किया। अब देखो, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? प्रिया जी। ये सारे किशोरी जी वाले हैं। कोई ठाकुर जी को बड़ा, ठाकुर जी की बड़ी बनाई नहीं है मुझे लगता है। वृंदावन में क्या बाहर कीनिया तक कोई नहीं है उनका। सब किशोरी जी के ही शरणागत हैं। किशोरी जी के ही आश्रय में सब सखियां हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन जीतता है। कोई जीतता है और कोई हार कर भी जीतता है ना। तो प्रिया जी ने झूलना आरंभ कर दिया। उनका झूला एकदम से, क्योंकि प्रिया जी लचक लेके पैंग भर रही हैं जल्दी जल्दी, उनका तो जल्दी से हवा में बातें करने लगा। ललिता जी तो पहले भविष्यवाणी अब झूठी तो होनी ही नहीं है, तो उन्होंने, ललिता जी खूब जोर से झोंटा दे रही हैं, खूब जोर से झोंटा दे रही हैं। प्रिया जी की कमर भी भरपूर लचक लेकर पैंग भर रही हैं कि और ऊपर जाऊं, आज तो ललिता जी का वचन मुझे सत्य करना है। प्रिया जी कभी सामने वृक्ष की ऊंची डाल को छू आती हैं और जब पीछे को जाती हैं। अब ये देखो, ये जो झूलन है ना, ये एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए मिलन और विरह है। ठाकुर आते हैं पास में तो मिलन है, पीछे जाते हैं तो विरह है, फिर आते हैं। ऐसे ही हमारे भक्तों के, साधकों के जीवन में होता है। झूलन यही दर्शाता है। और ठाकुर जी हमारे चिंतन में झूलते रहे, हम उनको प्रेम से झुलाते रहें। तो प्रिया जी जब एकदम से ऊपर जाती हैं तो वृक्ष की ऊंची डाल को छूकर आती हैं, और जब पीछे को जाती है तो उनकी जो वेणी है सुंदर, जिसको पुष्पों से श्रृंगार किया हुआ है, वो भी कहीं पीछे लताओं को छू आती है। आप सोचते जाना, मैं आचार्यों के आश्रय में आपको पढ़ के बता रही हूँ। और जब पीछे को जाते हैं तो उनकी वेणी ऊंची डाल को छी लेती है, और उनका जो नीलांबर है, प्रिया जी ने नीलांबर, अब इस लीला में उन्होंने नीलांबर पहना है। तो नीलांबर जो उन्मुक्त रूप से फहरा रहा है, क्योंकि अब हवा है, पवन है, तो नीलांबर जो प्रिया जी की साड़ी है खूब फहरा रही है। प्रिया जी के कंठ में अब आप सोचना क्या क्या पहना हुआ प्रिया जी ने। एक तो सुमन हार है, सुमन हार अर्थात पुष्पों की माला है, और एक है स्वर्ण हार है, और एक हीरे का हार है, और एक मुक्ता का हार है। 4 हार पहने हुए हैं। और जब प्रिया जी सामने की ओर जाती हैं तो ये जब आगे जाती हैं तो सारे जो हैं हार वो उनके हृदय के साथ चिपक जाते हैं, उनके साथ आनंदित होते हैं। और जब वो पीछे जाती हैं तो वो झूलने लगते हैं। ये स्वाभाविक है, ये एक छटा है, एक दृश्य है। ठीक है, तो झूलने लगते हैं। हारों के चिपकने और झूलने की शोभा अनुपम है। और प्रिया जी के करघनी, कड़ूले, कंगन, पायल सब कुछ छम 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 बहुत सुंदर कर रहा है। सखियां पीछे मधुर मधुर गीत गा रही हैं। अच्छा जी, और इधर अब हमने ये बात तो कर ली प्रिया जी की। प्रिया जी ऐसे झूल रही हैं, और हमारे ठाकुर हमारे ही है ना, मेरो प्यारो नंदलाल के हमारे नहीं है, हमारे ही हैं। लेकिन उनकी स्थिति तो बहुत विचित्र हो गई, उनकी स्थिति अति विचित्र हो गई। वो क्या, चंपक लता जी ने कहा, प्यारे आप झूल क्यों नहीं रहे हो? हम तो झोटा देने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने चरणों से उसको रोक रहे हो, आप झूल क्यों नहीं रहे हो? उनकी स्थिति अलग सी हो रही है बिल्कुल। क्यों? तो हम झूठा देंगे ना, आप पहले ही अपनी हार क्यों मान के बैठे हो? आप विश्वास करो, झूलन में आप ही विजयी होगे। क्या हुआ अगर प्रिया जी ने पैंग पहले बढ़ा दी तो? हम आपके साथ है ना, चलो हम आपको हारने नहीं देंगी। प्रियतम कहते, अच्छा चंपक लते, झूलूंगा झूलूंगा, थोड़ी देर ठहरो थोड़ी देर ठहरो। और प्रीतम झूले पर ऐसे 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं।
हारना तो था ही उनको, आपने भी और हरा दिया। आप सबने कह दिया कि वो प्रिया जी के पक्ष में है कि प्रिया जी जीतेंगी, तो ठाकुर जी यही कह रहे हैं कि प्रिया जी ही जीते। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं कि वो झूलूंगा, ठहर के झूलूंगा। 2 कदम आगे जाते हैं, ऐसे 2 कदम पीछे। सखियां आपस में यूं यूं बात करती हैं, कैसे कैसे झूठा जोर से करते हैं। ठाकुर फिर अपने चरणों से रोक लेते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं। ठीक है, चलो बस इतना ही कि प्रियतम झूल तो रहे हैं, लेकिन 2 कदम 4 कदम 2 कदम पैंग तो आई ही नहीं। और उधर से ललिता जी यूं इशारा कर रही हैं। मैंने कहा था ना, स्थूल काय हो आप, गोल मटोल हो, कैसे आप पैंग बढ़ाओगे? हमारी पैंग देखो कहाँ जा रही है। ठीक है, अच्छा, चंपकलता जी ने फिर कान में फुसफुसाया, प्रियतम क्यों नहीं झूल रहे? क्या बात है, आपके मन में क्या हार घर कर गई है क्या कि आप हारने ही वाले हो? हाँ, तो प्रियतम बोले, क्या खूब, इतनी बड़ी बात हम सोच भी नहीं सकते। प्रिया और प्रियतम का अलौकिक स्तर जो है प्रेम का। प्रियतम कहते हैं, चंपकलता, मेरे झूलन का जो आनंद है ना, आज झूलने में नहीं है, आज मेरे सर्वांग में है। देखो ना, मैं झूल रहा हूं। कहाँ? मेरे भीतर कहीं तुम मेरे हृदय में बैठकर मेरी मन की स्थिति को देखो। मैं आज जब प्रिया जी का नीलांबर लहरा रहा है ना, तो मैं उसके साथ नीलांबर बन के झूल रहा हूँ। मैं प्रिया जी की जब वेणी पीछे को जाती है तो मैं वेणी के साथ झूल रहा हूँ। मैं प्रिया जी के जो वक्षस्थल पे जो हार है हृदय के ऊपर, वो जब हार झूलते हैं तो मैं हार बन के झूल रहा हूँ। मुझे देखो ये कितना आनंद आ रहा है। अगर मैं पैंग बढ़ा दूंगा तो ये आनंद तो मेरे हाथ से गया ना, और मुझे इसी में आनंद आ रहा है। और क्या, और बोलते हैं, जब प्रिया जी लचक भरी यूं छोटा लेती हैं एक बार से, और तो मैं उस पैंग के साथ झूल रहा हूं। मैं डाल को जब वो प्रिया जी जब जाकर ऊपर छूती हैं तो मैं उसमें एकदम से आनंदित होकर उनकी बुझाओं के साथ झूल रहा हूँ। मैं प्रिया जी के उन्मत्त, प्रिया जी जब यूं मुझे चिढ़ा रही हैं और हंस रही हैं, उनके हास्य, उनकी मुस्कुराहट, उनकी स्मित के साथ झूल रहा हूँ। अगर मैंने ये पैंग बढ़ा दी तो ये दृश्य मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं प्रिया जी के उन्मत्त हास्य के साथ झूल रहा हूँ। इससे सुंदरतर जीत किसी की होगी क्या कि वो अपनी प्रिया को इस तरह से झूलते देखे? हाँ, श्रेष्ठतर झूलन और इससे अधिक और क्या हो सकता है। भले ही ललिता जी आज कह दें कि विजय प्रिया जी की हुई है, परंतु मैं अपने आनंद में सराबोर हूँ। मुझे इस हार में भी बहुत बड़ी विजय मिल रही है। बोल, अब तू निर्णय कर कि मुझे झोटा देना चाहती है तो झूलूं कि रहूं, क्योंकि जो मेरा मन है वो उधर है। पैंग बढ़ा भी ली तो क्या होगा। चंपकलता ने यही बातें जो सुनी तो उन्होंने बाकी की सखियों से भी बोली, प्यारे, जो आपका प्रिया जी के प्रति अनुराग है, समर्पण है, वो अतुलनीय है, अपूर्व है, और आपकी था पाना कठिन है। हम सभी आपकी प्रिया शक्ति और प्रिया अनुराग के ऊपर बली बली जाते हैं। अब आप बताइए किसकी जीत हुई, ठाकुर जी की कि प्रिया जी की? हाँ, हम सब प्रिया जी को जिताने में लगे थे, लेकिन ठाकुर जी ने, अभी देखो कभी क्या होता है, कोई सब खो के भी पा लेता है, सब खो के भी पा लेता है। ये भक्ति का राज्य है। जितने आप धन्य होंगे उतना ही, जितना आपका समर्पण होगा उतने ही आप और ऊपर उठोगे। अच्छा, पुनः ये तो हुई एक, ये आप ले लो मृदंग। तो प्रिया जी और ठाकुर जी ने, ये तो हुई लीला। तो फिर
ठाकुर जी का तो चलो अलग से आनंद हुआ, तो प्रिया सखियों को आनंद तो उसी में आता है, हमें भी उसी में आनंद आएगा कि दोनों एक दूसरे के संग विराजे। तो हम एक और लीला श्रवण करते हैं, रसिक जनों का है, एक आध पद बस सुन के विश्राम करेंगे। युगल वर, दोनों युगल वर, तो कैसे झूल रहे हैं? झूलत है युगल वर, झूलत डार गल बाई। युगल वर, झूलत डार गल बाई। युगल वर, झूलत डार गल बाई। और कैसा झूलन बना है देखो, सोचो, सब लिखा गया है, बस सोचना मात्र है। रतन जड़ित को बन्यो है हिंडोरा, रतन जड़ित को बन्यो है हिंडोरा। रतन जड़ित, रतन जड़ित को बन्यो है हिंडोरा। रतन रतन जड़ित का बन्यो है हिंडोरा। सघन कुंज के गाही एरी सखी, सघन कुंज के गाही। युगल वर, झूलत डार गल बाई। युगल वर, झूलत डार गल बाई। अभी कैसे बोलते हैं? रेशम डोरी पवन पुरवैया, रेशम डोरी पवन पुरवैया। रेशम डोरी पवन पुरवैया। रेशम डोरी पवन पुरवैया। लखी रति काम न जानी एरी सखी, लखी रति काम न जानी एरी सखी, लखी रति काम न जानी। युगल वर, झूलत डार गल बाई। युगल वर, झूलत डार गल बाई। एक तो हमारे प्रिया जी का जोड़ा है, अनुपम जोड़ी है, दिव्य, और एक रति काम। उनको भी आज लज्जा आ रही है कि कोई इतना सुंदर भी हो सकता है क्या? अब प्रिया जी के आगे रति काम क्या करेंगे? और कैसे है, अब दोनों एक ही दूसरे सघन कुंज में है ना, ये वो पहली लीला का विश्राम हुआ है कि दूसरे कुंज में गए हैं और कैसे बैठे हैं? मध्य श्याम श्यामा दो मिल, मध्य श्याम श्यामा दो मिल। मध्य श्याम, मध्य श्याम श्यामा दो मिल। मध्य आपको लगता है यहाँ पे बंशी बज रही है? नहीं, तो क्या हो रहा है? पैंग जब बढ़ती है तो दोनों सरक सरक के एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों सरक सरक के, और पुनी 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 हृदय में उमंग बढ़ती है, ये हर्षाता है। कैसे? मध्य श्याम श्यामा दो मिल, मध्य श्याम श्यामा दो मिल। पुनी पुनी हर्षाई एरी
ये झूला चल रहा है, आप सोचो, झूला सोचो। जब ये वो एरी सखी बोलते हैं ना आचार्य, इसीलिए बोलते हैं कि आप सबको वो उसी आश्रय में ले रहे हैं। एरी सखी देखना चाहते हो तो देखो, एरी सखी बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो जब ये ऐसे पैंग बढ़ रही है तो प्रिया जी इधर हैं और ठाकुर जी इधर हैं, दुबली पतली और थोड़े गोल मटोल। तो ऐसे हैं। तो क्या करते हैं, ये ऐसा मंडप है जैसे, ये तो एक तो कदम्ब का है, इस तरह से कदम्ब के तो में झूला पड़ा हुआ है ना, तो इधर से लताएं जो है ना कदम्ब के डाल पे ऊपर चढ़ी हुई हैं और इधर से भी चढ़ी हुई हैं, तो वितान जैसे ऐसे बना हुआ है। तो लताओं के जो गुच्छे होते हैं, तो आपको पता है वो कोनों पे नीचे से नहीं लटकते, ऊपर से लटकते हैं। तो जब ये पैंग बढ़ती है तो प्रिया जी यूं करके एक गुच्छा एकदम से तोड़ लेती हैं। बहुत डेयरिंग हो गई है प्रिया जी, ऐसे तोड़ लेती हैं। और देखो देखो मैं क्या लेकर आई। और इधर से ठाकुर जी जब जाते हैं तो और बढ़िया वाला, बहुत सुंदर, क्योंकि ये लता अलग है, ये लता अलग है, और वो भी तोड़ के लेके आते हैं। देखो प्रिया जी, ये आपके श्रृंगार में कितना सुंदर लगेगा। और अपनी अपनी कलियों को, फूलों को सराहते हैं और पुनी पुनी हर्षा रहे हैं। मध्य श्याम श्यामा तो मिल, मध्य श्याम श्यामा तो मिल, पुनी पुनी हर्षाई तेरी सखी, पुनी पुनी हर्षाई। ऊंची डार तोर कलियन को, ऊंची डार तोर कलियन को, निज निज कलिन सराई तेरी सखी, निज निज कलिन सराई। युगल पर झूलत धार गलवाई, युगल अब ठाकुर जी को लग रहा है कि मैं और ऊपर वाला तोड़ के लेके आऊं प्रिया जी के लिए, और सखियों को भी आनंद आ रहा है। नहीं 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 नहीं, प्रिया जी को, प्रिया जी वाला जो है इधर से हम ज्यादा झोंटा देती हैं, तो क्या है, रमक बढ़ गई, हाथ से हाथ निकल गया। एक तरफ से स्थूलकाय और एक तरफ से दुबली पतली। अब दोनों का जो बैलेंस है थोड़ा सा तो इधर उधर तिरछा जा रहा है, रमक बढ़ गई। अब जब रमक बढ़ गई, अब आप भी रमक थोड़ा ध्यान से करिएगा। हाँ, तो अभी रमक जब बढ़ गई तो क्या हुआ, अंतरंग अंतरंग है ये पद पदावली, आप उन्हीं के शब्दों में आस्वादन करिए। और प्रिया जी एकदम से डर गई और एकदम से प्रिया जो है प्रियतम के श्री अंग से लिपट गई, डर गई। उन्होंने कस के उनका हाथ पकड़ लिया प्रिया जी ने, कैसे। और सखियां इस छवि को देख देख कर बलिहारी जाती हैं कि कितने सुंदर दोनों लग रहे हैं। बड़ी रमक देखी पिया डरपी, बड़ी रमक देखी पिया डरपी। आइए रमक को बढ़ाते हैं। बड़ी रमक, बड़ी रमक देखी पिया डरपी, बड़ी रमक देखी पिया डरपी।
जाई युगल वर झूलत घर घर माई युगल वर माही पड़ गए झूले सावन पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे सावन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे झूलन ऋतु आई रे पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे अब एक पद सूरदास जी का जो उन्होंने दृश्य देखा, सूरदास जी देख नहीं पाते हैं पर ये सब देखते हैं और हम सबको दिखाते हैं। तो सूरदास जी का पद गाकर फिर हम विश्राम करेंगे। बहुत सुंदर वही भाव से है और वैसे ही दोनों झूल रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रिया प्रियतम के झूलने से ये जो प्रकृति है कितनी आनंदित है, कितनी आनंदित है। तो आप उसका क्यों, क्योंकि वृंदावन जो है प्रिया प्रियतम के मूड की रिफ्लेक्शन है। जैसे प्रिया प्रियतम आनंद में होते हैं वैसे ही वृंदावन आचरण करता है। वो प्रसन्न स्वामी और स्वामिन है ना, स्वामिनी है ना, तो वैसे ही करता है। तो कैसे कहते हैं, देख सखी ब्रिज में सावन आयो, देख सखी ब्रिज में सावन आयो, देख सखी ब्रिज में सावन आयो, देख सखी ब्रिज में सावन आयो। सावन आयो मन भावन आयो, 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 देख सखी ब्रज में सावन आयो, देख सखी ब्रज में सावन आयो। श्यामा श्याम परस पर झूलत, श्यामा श्याम परस पर झूलत, श्यामा श्यामा श्याम परस पर झूलत, श्यामा श्याम परस पर झूलत, निरख निरख सुख पायो, देख सखी निरख सुख पायो, देख सखी पावन सावन आयो, देख सखी पावन सावन आयो। पावन मास है श्रावण, ठाकुर जी का और प्रिया जी का बहुत मधुर मास, प्रिय मास है। क्यों? पावन मास, जो कुंड हैं सारे के सारे ग्रीष्म में जैसे सूख जाते हैं, सब एकदम से निर्मल जल से, हंस भी वहाँ पे कलरव करते हैं, पक्षी भी वहाँ पर, और एकदम से कमल खिल जाते हैं। सारा वृंदावन धुल धुल उसकी हरियाली जो है, और आप श्रावण का छींटा ले लो तो आपका मन भी पावन हो जाएगा। देख सखी पावन सावन आयो, देख सखी पावन सावन आयो, दिश दिश गोर गोर गन गरजत, दिश दिश गोर गोर गन गरजत। अब एक दिशा भी ऐसी बाकी नहीं है जहां से घन, क्योंकि घन प्रिया प्रियतम झूला झूल रहे हैं तो वो भी आकर सेवा करना चाहते हैं,
और दर्शन करना चाहते हैं। इस दिशा से सब जगह से घन जो है उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं और आ तो बहुत जोर शोर से रहे हैं, लेकिन उनको पता है प्रिया प्रियतम झूल रहे हैं, तो मंद मंद बरखा हो रही है, फुइयां जैसे बरसती हैं। क्यों? क्योंकि सेवा संपादन कर रहे हैं। दिश दिश घोर घोर कर गरजत, दिश दिश घोर घोर कर गरजत, मंद मंद बरसायो तेरी सखी, मंद मंद बरसायो तेरी सखी, ब्रज में सावन आयो, तेरी सखी ब्रज में सावन आयो। और क्या हो रहा है? सखियां कोई मृदंग संभाल लेती है, कोई मंजीरा संभाल लेती है, कोई दुंदुभी, और क्या बज रहा है? प्रिया प्रियतम के प्रेम का स्वर बज रहा है, और सब में और कुछ नहीं बज रहा। ताल मृदंग मंजीरा दुंदुभी, ताल ताल मृदंग, ताल मृदंग मंजीरा दुंदुभी, ताल मृदंग मंजीरा दुंदुभी, प्रेम निशान बजायो तेरी सखी, प्रेम निशान बजायो तेरी सखी, प्रेम निशान बजायो। सूरदास प्रभु युगल विराजत, सूरदास प्रभु युगल विराजत, सूरदास प्रभु युगल विराजत, सूरदास प्रभु युगल विराजत, अखिल भुवन यश छायो तेरी सखी, अखिल भुवन यश छायो तेरी सखी, ब्रज में सावन आयो तेरी सखी, ब्रज में सावन आयो। पड़ गए झूले सावन ऋतु आए, पड़ गए झूले सावन ऋतु आए, सावन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे, सावन ऋतु आई रे मिलन ऋतु आई रे, पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल
आश्रय में यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। मेरो राधा बांके बिहारी किशोरी राधे, राधा बांके बिहारी किशोरी राधे, मेरो राधा बांके बिहारी किशोरी राधे, और हमारे शिरमोर कौन है? हमारे राधा रमण किशोरी हर वर्ष इस तरह से सुंदर ठाकुर जी अपने उत्सव मनाते रहें और प्रसन्नता सब में बांटते रहें। इसके साथ ही मैं यहाँ ही विश्राम करती हूँ। बोलो निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।